अस्सलामुअलैकुम। प्लीज मुझे बताइएगा मेरी वॉइस आ रही है? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मेरी वॉइस आ रही है? क्लियर है? जी मैडम, अब क्लियर है, पहले नहीं थी। ओके सो मैम मीना मुझे थोड़ा सा बताइएगा इस सेशन के बारे में। सर रेहान के अलावा कौन लीड करते हैं इस सेशन को? मैम सर हसनैन होते हैं हम्म। और मैं होती हूँ। तीन चार लोग हैं तो रेगुलर होते हैं। बाकी ये कि ऑलराइट। कुछ लोग में होते हैं, किसी में नहीं होते। तो कुछ स्केड्यूल किया हुआ है कि डेली के क्वेश्चन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, कौन कौन करवाएगा या फिर रैंडम जो भी मेंबर पहले ज्वाइन कर ले वो क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं? रैंडम पिक करते हैं क्वेश्चन। जो पहले ज्वाइन करें वो स्टार्ट कर देता है। ओके सो शुड वी वेट कि ये हमें स्टार्ट कर देना चाहिए? स्टार्ट कर देते हैं हम। ऑलराइट सो आपके एंड पे क्वेश्चन है? मैम मेरे क्वेश्चन तो कोई नहीं है मेरे पास, तो रैंडम क्वेश्चन कर लेते हैं। चले मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स दे रही हूँ। जी ठीक है, आप थैंक स्क्रीन शेयर कर सकते हैं please। यू, थैंक यू मैम। ये क्वेश्चन देखना है इसमें, मुझे जल्दी का। लिंक मैंने शेयर किया, आप लोग देख लीजिएगा। सॉरी मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, प्लीज दोबारा बताइएगा। वैसे मैं कह रही थी लिंक शेयर किया, तो आप लोग रीड करें, सब लोग क्वेश्चन फिर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन रेज किया तो ना समझ आई, किसी को ना समझ आई हो? इसमें हमें एक नॉन नेगेटिव नंबर दिया हुआ, टेम्परेचर दिया हुआ हमें सेल्सियस में, और हमें उसने कहा है कि हमें केल्विन और फ़ारेनहाइट दोनों में उसको कन्वर्ट करके आंसर देना है। केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये है कि सेल्सियस प्लस 273 ऐड करना है हमने, और फ़ारेनहाइट में सेल्सियस को मल्टीप्लाई करना है 1.8 से और फिर 2 ऐड करना है। तो ये हमने दो चीजें रिटर्न करना है। एक वेक्टर हमने रिटर्न करना है जिसमें फ़ारेनहाइट पहले केल्विन होगा, देन फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होगा। कैसे करेंगे, किसी को कुछ आइडिया? यही फॉर्मूला उठा के इधर रखने पैसे नहीं चाहता हूँ। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं थी। मैम आप कुछ कह रही थी, आवाज आपकी क्लियर नहीं थी। इसके लिए हम पहले एक नहीं इनिशियलाइज नहीं, कर लेते हैं। एक्चुअली एक और मेंबर थे वो कुछ कहना चाह रहे थे, आई थिंक। हेलो, आवाज आ रही? किस तरह आ रही है? हाँ, मैं कह रहा था ये केल्विन के लिए हम ये लाइन कॉपी करते हैं, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15। ये हमारा केल्विन का केल्विन में टेम्परेचर कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से फ़ारेनहाइट फिर लिस्ट में रख के हम रिटर्न कर देते हैं। सर किसमें रख के आप कह रहे हैं? ये जो फार्मूला उन्होंने नोट डैट में लिखा हुआ है, हाँ जी सर, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये सही कह हम रहे यहाँ पे अभी मैंने पाइथन में दिया था, उसी में करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सर लास्ट में आपने क्या कहा, हमसे क्लियर नहीं हुआ। मैंने ये पाइथन में किया, आप सी प्लस प्लस में करवा रही हैं, तो सेम चीज ही है। जी सर। केल्विन नाम रख देते हैं हम इसमें। और इसको भी डबल में ले लें, डबल फ़ारेनहाइट ऊपर इनिशियलाइज करा दें। केल्विन इज इक्वल टू, जो हमारे पास आ रहा है सेल्सियस आ रहा है। करेंगे केल्विन को कुछ करा देते हैं। फ़ारेनहाइट में करने के लिए
हमने क्या किया, वेक्टर बनाया डबल का नाम तक था, तो यहाँ पे बता दी नाम आता है। डबल का हमने आंसर कैसे बनाया, डबल रखी है हमने केल्विन और फ़ारेनहाइट। केल्विन का फॉर्मूला यूज कर लिया जिसमें गिवन किया हुआ है, और उसमें आंसर में पुट कर दिया। फ़ारेनहाइट के लिए फॉर्मूला यूज किया और उसको आंसर में पुट कर दिया। आंसर हमने रिटर्न करा दिया। इसके ऊपर क्वेश्चन हो, अगर आपको क्लियर है तो हम दूसरा कोई और क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। जीरो सेवन लिंक मैंने शेयर किया, प्लीज आप, सॉरी ये मैंने लिंक मैंने शेयर किया, प्लीज आप रीड कर लीजिएगा आप लोग। जीवन क्वेश्चन रीड किया तो तुम्हें समझ आ गया, सबको अंडरस्टैंड हो गया। फिर हमें दो एरेज हमें गिवन है, दो स्ट्रिंग्स गिवन है हमें, इन कीवर्ड्स और एक स्टोन। तो हमारे पास जितने हमारे पास स्टोन्स हैं, हमने ये चेक करके बताना है कि इसमें से कितने स्टोन्स हमारे पास डिवॉल्व हैं। ये वाला जो स्ट्रिंग है इसमें चेक करना है कि कितने स्टोन्स हमारे पास डिवॉल्व हैं, ये डिवॉल्व है हमारे पास। इस केस में हमारे पास स्मॉल ए और केस सेंसिटिव है तो अपर केस और लोअर केस को अलग अलग कंसीडर करेंगे। इसमें केस में हमारे पास 3 टेबल्स होंगे, स्मॉल ए और 2 कैपिटल ए। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल जी, स्टोन्स है हमारे पास, और जीवा हमारे पास स्मॉल जी है, जिसमें हमारे पास 0 स्टोन्स है। अब ये होगा कैसे, किसी को कुछ आइडिया?
इसमें एक भी हो सकता है हम हैश मैप बना लें, ड्यूअल्स का बनाएं या टोन्स का बनाएं, दोनों में से किसी एक का बना सकते हैं हम हैश। ड्यूअल्स का बनाएंगे तो इसमें ये कि हमें साइज बहुत छोटा चाहिए होगा, टोन्स में हमें थोड़ा साइज बड़ा चाहिए होगा। टोन्स का बना लेते हैं हैश मैप। इसमें हमारे पास क्या होगा, स्मॉल है हमारे पास जब आएगा तो हम यहाँ पर रख लेते हैं जो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं, और जितने नंबर ऑफ टाइम्स रेफरेंस होगी उतना हम यहाँ पर इसको वैल्यू रखते जाते हैं। 1 टाइम्स स्मॉल ए है, कैपिटल ए हमारे पास है 2 टाइम्स स्मॉल बी हमारे पास है 4 टाइम्स। अब यहाँ टेबल के अरे में हम प्रयास करेंगे, जो जो हमारे पास लेटर आता जाएगा हम एक काउंट का वेरिएबल बना लेंगे। इनिशियलाइज करा देंगे 0 से। जैसे जैसे हमारे पास लेटर आते जाएंगे तो हम यहाँ से काउंट को इंक्रीज करते जाएंगे। हमने स्मॉल ए हमारे पास था, हमने चेक किया हमारे पास काउंट में है स्मॉल ए है और 1 टाइम का काउंट है। इसका मतलब सॉरी, इसका मतलब है हमारे पास काउंट क्या हो गया, 1 हो गया। देन हमारे पास कैपिटल ए आया, अब 2 टाइम्स इसकी रेफरेंस है तो हमारे पास इसमें ऐड हो गया 2, हमारे पास ये बन गया 6, काउंट हमारे पास 2 हो गया। हमारे पास काउंटिंग होगा, मेरे पास राइटिंग का थोड़ा इशू हो रहा है, मैं राइट नहीं कर रहा हूँ, तो हमारे पास काउंट 3 हो जाएगा। इसको रिकॉर्ड करके देखें। जी। हमने अस्सलाम पर नाम था, अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम। सलाम। अच्छा, मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ, फिर मैं आपके साथ डिस्कशन में थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। सही है सर। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, अगर आपसे समराइज कर सकते हैं। अभी आप इसमें स्टोन्स और जीवल्स के हमारे पास 2 एरेज दिया है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये स्टोन्स हैं या जीवल्स हैं, ठीक है। अब हमारे इस, पास ये, ठीक है, जी जी, मैं कह रहा हूँ कि इसमें एग्जांपल के साथ इसमें 3 आंसर कैसे है। ये हमारे पास स्टोन्स गिवन है और ये हमारे पास इसने बताया कौन कौन से जीवल्स हैं। अब हमें ये चेक करना है हमारे पास जो स्टोन्स हैं उसमें कितने जीवल्स मौजूद हैं, ठीक। अब हम जब लिस्ट में फॉरवर्ड करेंगे तो हमारे पास स्मॉल ए जीवल्स में एग्जिस्ट करता है 1 हो गया, फिर कैपिटल ए हमारे पास जीवल है तो 2 हो गया, और बी स्मॉल भी हमारे पास जीवल्स में नहीं है तो ये आंसर आएगा।
अच्छा, जो ज्वेल्स का है उसमें वो इसके पास लग ए, रहा है स्मॉल ए और कैपिटल ए, वो दोनों ज्वेलरी में आ रहे हैं, राइट? ज्वेल्स में आ रहे हैं। हम और हैप्पी को स्टूडेंट्स में दोल को काउंट कर। मैडम क्लियर नहीं हुआ क्वेश्चन है? मुझे लग रहा है हमारे पास दो दफा कैपिटल ए आ रहा है ना स्टोन में, शायद हम इसलिए उसको 3 टाइम्स काउंट कर रहे हैं, यानी एक स्मॉल ए और 2 कैपिटल ए। सही होगा, ठीक है। मे बी जी मैम, जितने ऐसा ही टाइम वो, जी मैम, जितने टाइम वो प्रेजेंट होगा, जितनी जितनी दफा आएगा उतनी दफा हम काउंट करेंगे। सही होगा हमने ये तो बताना है कि हमारे पास कौन से स्टोन्स ऐसे हैं जो जीवल। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में ये हमारे पास कैपिटल जी 2 दफा है, लेकिन ये जीवल्स में ऐड नहीं है, जनरली जीवल्स में स्मॉल जी था, तो इसलिए आंसर 0 आया, सही क्योंकि होगा। केस सेंसिटिव। अच्छा, आपने क्या अप्रोच डिस्कस किया, अगर उसको समराइज कर सकती हैं? जी सर, मैं कह रही थी कि हम एक हैश मैप बना लेंगे स्टोन्स का, ठीक है। एक ये हम जितने टाइम अक्रस होंगे वो हम यहाँ यूज कर लें। वन टाइम है एक ठीक है। कैपिटल ए हमारे पास टाइम से, ठीक है। और उसी तरह बी हमारे पास 2 ठीक है। और यहाँ जीवल्स में हम फॉरवर्ड करें, उसके बाद हम देखते हैं जब हमारे पास स्मॉल ए आएगा तो हम देखें कितने टाइम से, ये हमारे पास वन टाइम था, एक काउंट का वेरिएबल बना लेंगे जिसको हम इनिशियलाइज कर लेंगे 0 से, और सही। हम देखेंगे जब हमारे पास कैपिटल ए आया तो हमारे पास वन टाइम था, 1 हो गया, फिर हमारे पास सॉरी स्मॉल ए आया, जब हमारे पास कैपिटल ए आएगा तो हमारे पास 2 टाइम्स हो जाएगा, ये कैपिटल ए 2 टाइम्स था, तो आंसर सही। हमारा काउंट जो होगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ बिल्कुल से ठीक। हम ऐड करते हैं 1 और ये 2, 3 हो जाएगा। ठीक हो गया। सही है। इसको कोड कर लें क्विकली ना, अगर आप मैंने राइट करें तो इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है। ऐड कैसे करते हैं इसमें, मैप में हेल्प कीजिएगा मुझे। मैप के अंदर आप उसका काउंट करना चाह रही हैं ना? मैप ठीक के है, की जो है वो रख लें, जो इंटीजर आया है, मतलब जो वैल्यू है उसकी ना, ये कैरेक्टर की, रखा ना मैंने। उस कैरेक्टर को आप रखें। जी, उसको देखें आपने, एक मिनट, एक तो मैप में दरमियान में कॉमा डालेंगे ना, इसका मतलब ये कि कैर टाइप की मैप में कैर जो होगी वो की होगी और इंटीजर उसकी वैल्यू होगी। कैर के बाद ना मतलब कॉमा डाल दें। और मैप के अंदर ये लाइन 6 में जब आप लिख रही हैं तो आपने बेसिकली स्टोन्स का आयत कैरेक्टर, उसका काउंट इंक्रीमेंट करना है। स्टोन्स आए, ठीक है, और बाहर निकल के इसको प्लस प्लस करना। डबल लगा दिए, सही है, सही प्लस बताया। प्लस प्लस मतलब वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो न्यू की जनरेट हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अब पहले से एग्जिस्ट कर रहा तो उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। अब आपने स्टोन्स, अब आपने ज्यूवेल्स पे रन एक करना है। हम इन टाइप करवा लें, हाँ फिर हम इससे शुरू कर देते हैं। हाँ अच्छा चलिए। ठीक है। अब आप ज्यूवेल्स पे रन करेंगे और उसमें मैप के अंदर देखेंगे वैल्यूज। आपकी टाइपिंग पहले से बेहतर हो गई ग्रेजुएट। क्या देखेंगे। अब हमें देखना ही है कि वो क्या इसमें मैप के अंदर किस कर रहा है। तो अभी पहले सिंपल लिखते हैं काउंट को ना, इसको फाइंड करने की भी जरूरत नहीं। आप लिखें काउंट, इतना काउंट। लिखूं। हाँ, इफ नहीं लिखें, बस ऐसे ही डायरेक्ट लिखें। यहाँ क्या लिखें, लिखूं। लेकिन काउंट प्लस इक्वल, इसका मतलब कि काउंट की जो वैल्यू है उसमें ऐड करते जाओ। प्लस प्लस इक्वल के दरमियान में स्पेस नहीं डालें। काउंट के बाद बेशक आप स्पेस डाल दें, लेकिन प्लस इक्वल में वाले एक साथ ही आता है। अच्छा, ये करने के बाद आप इसके मैप, उसके अंदर जो की होगी ना वो ज्यूल्स का आयत कैरेक्टर होगा।
बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो हो सकता है वो मैप में एग्जिस्ट ही ना करे, उसका मतलब कि स्टोन्स में वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसका काउंट 0 होगा, ठीक। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका काउंट जितने दफा वो स्टोन्स में अपीयर हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि कितने स्टोन्स ऐसे हैं जो कि ज्यूल्स हैं, ठीक है। वाइस वर्सा भी हम कर सकते थे, हम कर सकते थे कि ज्यूल्स का हम एक सेट बना लेते और स्टोन्स पे आइटरेट करते और हम देखते कि कौन सा स्टोन जो है वो ज्वेलरी वाले सेट में सर्च कर लेते हैं जो भी है ना। तो इट्स द सेम थिंग, कांस्टेंट टाइम में आप सर्च कर सकते हैं, सेट में कर रहे हो या फिर डिक्शनरी में कर रहे हो। ठीक है, आगे सेमी कॉलन लगा दें और इंडेंटेशन, वैसे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंटर कर देंगे तो वो जो ब्रैकेट एंड पे गई हुई है वो फॉर लूप ये की। कर लेगा इस तरह, क्या कह रही हैं? ये इस तरह से कर लेगा वर्क। काउंट प्लस हमने किया मैप टू ऑफ आई। हाँ, बेसिकली ज्यूल सेट आई एक कैरेक्टर है और मैप में आप सर्च कर रहे हैं कि क्या स्टोन वाले मैप में प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो उसकी की की वैल्यू दे, अदरवाइज वो 0 रीड करेगा। अगर वो जीरो का ही होगा। रिटर्न काउंट कर दें। हमारे मैप में काउंट जीरो से नजर किया। सर आपके पास कोई क्वेश्चन है? हाँ, मेरे पास तो मैंने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन आपको ओपन करना है इसको कर लेते हैं। मैं तो इजी वर्क करूँगी। मैं हम कर सकते। देख लें आप। तो मीडियम जरा सा करना। मीडियम थोड़ा सा, मे बी थोड़ा ज़्यादा वो चाहिए। यू कैन जनरेट इज कॉमन डिवाइस। ये कर लो। मेरा तो ख्याल है कि इजी को ओपन कर लें, फाइंड द मैक्सिमम अवेलेबल नंबर, ठीक है, अचीवेबल नंबर। शेयर कर दीजिए क्या है। सही। हाँ, ये इतना क्लियर नहीं हुआ इसमें। डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट दोनों दफा हमने वन के साथ ही करना है। जी मैडम, इसी तरह कह रहा है। तो फिर सेकंड एग्जांपल में टी हमारे पास 2 है तो 2 से भी वो डिक्रीमेंट कर रहे हैं। जी, उसमें इसको रीड ही करो, मुझे भी क्लियर नहीं हुआ मैं it can be given that there is no achievement in larger than 6.
पहला प्रश्न क्या है? नंबर 4 था, डिक्रीज x by 1। एक्स गिवन है मैम। जी मैंने बस, मुझे एक मिनट देना, मुझे खुद क्लियर नहीं हुआ। अगर आपको क्लियर हो गया तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। दो चीजें गिवन है, एक्स जो है वो अचीवेबल होगा अगर वो नम के इक्वल आ जाए, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग द फॉलोइंग ऑपरेशंस नो मोर देन टी टाइम्स। आप इसका मतलब कि टी से टी टाइम्स का ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। मैक्सिमम नंबर होगा जिसमें से आप डिक्रीज करें तो दिक्कत है, ठीक है। साइमल्टेनियस इंक्रीज और डिक्रीज नाम का है। साइमल्टेनियस का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि इंक्रीज करें डिक्रीज करें तो वही वैल्यू रह जाएगी। एक्स को और नम को दोनों को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। एक्स हमारा ऐसा नंबर होगा तो हम अचीव कर सकते हैं। एक्स हमने खुद बताना है कौन सा है, ठीक है। तो मुझे ठीक समझ आइए, ठीक ये है। एक नंबर हमारे पास, नंबर हमारे पास, और एक हमारे पास एक्स। एक्स हमने खुद डिसाइड करना है कि एक्स क्या होगा। नाम तो हमें गिवन है। फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास नाम 4 है और टी क्योंकि 1 था तो हम एक दफा इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ये बन जाएगा 5। और एक दफा दोबारा हम इंक्रीज कर सकेंगे, नहीं बल्कि एक दफा नहीं कर सकेंगे, एक दफा। और यहाँ पे एक्स क्या होगा, एक्स 6 होगा। एक्स को हम एक दफा डिक्रीज करेंगे 6 होगा, इसको हम एक दफा डिक्रीज करेंगे तो ये 5। इंटरेस्टिंग है। इसमें तो आपको ऐसा नंबर ले लें जो टी टाइम्स जो है वो टी इंटू 2 टाइम्स बिगर हो। 2 टाइम्स बिगर हो तो आंसर आ नहीं जाएगा। और इसको फिर आप इसमें ऐड करना, इसमें क्या आ रहा है आंसर, इसमें 4 + 2 6 आ रहा है। और इसमें टी इंटू 2 करेंगे 4 आ जाएगा, 4 + 3 7 आ जाएगा। अच्छा, एक बात मुझे क्लियर नहीं हो रही कि ये दो ऑपरेशन है या एक ही है। अप्लाइंग द फॉलोइंग ऑपरेशन नो मोर देन टी टाइम्स, इंक्रीज और डिक्रीज एक्स बाय 1, ठीक है। एक्स को आपने इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं 1, ठीक है। और अच्छा, ये एक ही ऑपरेशन है, ये इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना थोड़ा सा इसको अनोटेट करके समझ लेते हैं क्या। अच्छा, मैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मुझे खुद क्लियर हो जाए, आपके पास ये नाम था ना, तो आपने टी टाइम ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब टी टाइम ऑपरेशन में क्या हो सकता है कि आपने एक्स को या इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, ठीक है। तो एक्स एक नंबर है जो कि हमें नहीं पता। लेट्स से हमें आंसर पता है, ठीक है। फॉर सम रीजन हमें पता है एक्स इक्वल टू 6 है, तो 6 तो में अगर से, आंसर कोई को एक्स कह रहे हैं, जी आंसर कोई को एक्स कह रहे हैं। जी, आंसर को एक्स कह रहा है। एक्स बेसिकली वो अचीवेबल नंबर है, ठीक है। एक्स में से डिक्रीज कर लेते हैं हम 1, ठीक है। क्योंकि हमने नंबर जो है वो छोटे की तरफ जाना ना, और हमें बिगर नंबर चाहिए, तो हम जो भी नंबर होगा उससे बड़े वाली साइड पे, मतलब पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल अचीव की वजह से हम मैक्सिमम की तरफ से आ रहे हैं, ठीक है। ये आपने ऑपरेशन किया, 6 - 1 किया और नम के अंदर हमने इंक्रीज कर दिया। 6 हमें कैसे पता चला कि 6 आए हमारे पास? हाँ जी, बस एक सेकेंड होता है। मैं बस सिर्फ एक तो इसको और 4 + 1 किया, राइट। हमने ना इसमें से एक चीज पिक करनी है, हमने डिक्रीज कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं।
क्योंकि हमें ये मैक्सिमम चाहिए तो इसलिए हम इंक्रीज ही करना चाह रहे हैं। सॉरी, इंक्रीज करने का मतलब नंबर बिग बिग किया हमने, उसको डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है ना वो उसको हम दूसरा जो इसका पार्ट है वो ये कि हमने नंबर को इसको हम डिक्रीज करें, उसको इंक्रीज करें, तो ये अगर अचीव हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, तो फिर टी ऑपरेशंस के अंदर है, ठीक है। हम्म, हमने नंबर को इंक्रीज किया, दोनों इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे एग्जाम्पल पे कर लूँ फिर थोड़ा सा मे बी मैं आपको बेटर हो कर सकूँ। मैडम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने दो दफ़ा इसको ऑपरेट करना है, ठीक है। तो हमारे पास अ, इसका मतलब ये है कि नंबर हमारे पास 3 है, ठीक है। अगर हम 4 नंबर रखते हैं, मतलब 4 पिक करते हैं, तो हम कहते हैं कि 4 में से एक सब्ट्रैक्ट करो, बल्कि 4 भी नहीं रखना चाहिए था, 6 रखते हैं, ठीक है। अगर t इक्वल टू 1 होता तो 6, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में था, 6 में से एक सब्ट्रैक्ट करते और नंबर तो अचीव नहीं होना था, लेकिन ये दो दफ़ा में अचीव हो रहा है, ठीक है। अब ये, 5 हाँ ये 5 आएगा और 3 में एक ऐड करूँगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि t इक्वल टू 1 है, मतलब पहला ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहा हूँ और नंबर x में फॉर सम रीजन मैंने x6 पिक कर लिया, ठीक है। तो मैं नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, नंबर में ऐड कर सकता हूँ। नंबर मेरा है 3 3 + 1 करूँ, ठीक है। तो इसका आंसर 5 आ रहा है और इसका आंसर 4 आ रहा है, ठीक है। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या x इज अ गुड नंबर, मतलब अचीवेबल नंबर। तो हमेशा अचीव हो सकता है, एक्स ऐसा नंबर होगा जो अचीव हो सकता है। अच्छा चलें, ये 4 हो गया, ठीक है। अब हमारा नम 4 हो गया और मेरा जो x है वो 5 है, ठीक है। अब इसमें मैं फर्दर इसमें से डिक्रीमेंट कर सकता हूँ और इसमें इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, तो ये तो 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ठीक है। तो गलत हो जाएगा ना, अचीव नहीं हुआ, क्योंकि मैंने नंबर में या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, कांस्टेंट तो नहीं रख सकता ना, तो ठीक है है। कि वो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और फिर ऐड कर देंगे नम में, तो आंसर आ जाएगा। दोबारा बताएंगे क्या करें। अब मैं 7 से अगर आता हूँ, एक मिनट जाए, 7 - 1 किया जब पहला ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसने दिया 6, ठीक है। ये अभी मेरा x जो है वो 6 हो गया, x इनिशियल 7 था, और जो मेरा नंबर है उसमें मैंने ऐड किया तो वो 4 हो गया, राइट। 3 + 1। अब दोबारा से अचीव करने की कोशिश की, इसको डिक्रीज किया, इसको इंक्रीज किया, ठीक है। तो वो n इक्वल टू 2 पे जाकर वो, इसका मतलब कि 7 इज ए गुड, इज अचीवेबल नंबर। मेरा ख्याल है मैं ये 6 कह रही जी मैडम प्लीज। मैं ये कह रही हूँ कि पी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और नम में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास एक्स आ जाएगा। जी सर, ये ऐसे ही हो रहा है। अच्छा मतलब ठीक है। 2 2 4 +3 करेंगे तो 7 आ जाएगा। आप इधर लिखेंगे क्या किस तरह? मैं कोड कर लूँ इसको, एक ही लाइन का कोड होगा। हाँ ठीक है। जबरदस्त नहीं हो गया, आप अब एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये देखो ना, टी को हम जो भी करेंगे हमने टी को सेलेक्ट करना है, वो एक्स को सेलेक्ट करना है ना। तो ठीक हम है, टी को क्या कर सकते हैं, हमने मैक्सिमम की तरफ जाना है, तो हम मैक्सिमम एक्स सेलेक्ट करना चाहेंगे। तो हम जो एक्स होगा उसको टी टाइम्स हम कम कर रहे होंगे, और जो हमारे पास नाम होगा उसको हम टी टाइम्स इंक्रीज कर रहे होंगे। ठीक है। जो भी हमारे पास एक्स होगा उसको हम टी टाइम्स कम करेंगे, ठीक है, नीचे लेकर आएंगे। और जो हमारे पास नाम होगा उसको हम टी टाइम्स इंक्रीज कर रहे होंगे, यानी इसमें हम टी ऐड कर रहे हैं ठीक है।
इसमें हम 30 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। टी हो गए, इनको हम ऐड करके इसमें कर देते हैं, ऐड नाम में ऐड कर लेते हैं, टी को टी से 2 से मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा। जबरदस्त चलो। बेहतरीन हो गया। अच्छा, मुझे इससे लॉजिक क्लियर नहीं होती। थैंक्स फॉर शेयरिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन कर लेंगे। आंसर पूछ रहा हूँ। मैंने बोला एरे ये रैपर डेटा कर। वाला एरे रैपर क्या है? है, इसका राइट क्वेश्चन आंसर नहीं होता। चलिए देख लेते हैं है क्या ना। क्वेश्चन सिंपल ही होगा, इसमें क्या है उसमें। ये जावास्क्रिप्ट में होगा, ये इसमें नहीं होगा, सी में नहीं होगा। करें से स्क्रॉल डाउन करें। अच्छा, चलिए फिर कोई और क्वेश्चन ओपन कर लें। तो अगर फर्स्ट करें हम इंटरव्यू में हो और हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जावा में हो रहा हो या पांडा में हो रहा हो, पांडास में, फिर हम क्या करेंगे? मेरा ख्याल है कि वो पहले से आपको बताएंगे कि किस लैंग्वेज में आपने इंटरव्यू देना। अगर कुछ स्पेसिफिक है अदरवाइज सिलेक्टेबल होगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को लीव द टारगेट। ये कर लें। लिंक मैंने शेयर किया। थैंक यू। फिर ये तो कुछ ज्यादा ही सिंपल नहीं आ गया। करना ही है, आगे चलते हैं, कर लेते हैं क्वेश्चन जल्दी। कोड कर लें, लेकिन इसमें कोई है नहीं, साइंस नहीं। इसमें वन बाय वन कंपेयर करें या फिर पहले सॉल्व करें या वन बाय वन कंपेयर कंपेयर कर लें? देखिए लीनियर आपने जाना है, आपने देखना कि 2 या 2 से ग्रेटर जो वैल्यू है उसमें काउंट इंक्रीज कर दें। आपको सॉर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। फिर एक लगाऊं ये है ना? तो आपको दिखा है। टारगेट आएगा ना मतलब टारगेट आ गया। एक वेरिएबल होता है काउंट का। अभी मैंने स्लैश कराया।
कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? मतलब इसको बिल्कुल ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये बेटा वाला क्वेश्चन है। ये करें रिचेस्ट कस्टमर वेल्थ, इससे नीचे वाला। फिर क्या हम करते हैं? क्वेश्चन सिंपल है, वो करें तो हाँ कोड कर लें। तो आप कोड करते हुए क्या इसको करेंगे मतलब? टीचर वो बनाऊंगी, आंसर के लिए बना लेते हैं। ऐसा आप कर लें, मैक्सिमम वेल्थ कर लें, जो भी कर लें। तो जीरो से इनिशियलाइज करा दूं। हाँ जीरो से initialize कर लें। और क्या करूंगी मैं इससे? एज अ होल फाइवर करूंगी, इसको ऐड करूंगी पहले, फिर इसको मैक्सिमम में रख दूंगी, फिर नेक्स्ट ऐड करूंगी, फिर मैक्सिमम में रख दूंगी, ठीक है। कंपेयर कर लूंगी। नेक्स्ट आंसर में रखती जाऊंगी, आंसर अपडेट होता जाएगा। ठीक है। ऐसे करूंगी। हम्म, अकाउंट्स डॉट साइज आएगा ना। अब आपको ना हर रो के ऊपर सम करना है, राइट? हाँ जी। तो एक वेरिएबल रखना है सम का। यही तो इनिशियलाइज करूंगी। हाँ यहाँ पे इनिशियलाइज हर दो, हर रो के लिए दोबारा से री इनिशियलाइज होता जाएगा। सम इक्वल टू 0। और अब इसके नीचे आप क्या करेंगे, एक और लूप लगाएंगे। नहीं ऐसा नहीं होगा, एक और लूप लगेगा जो कि उसकी आयत रो के जो एलिमेंट्स है ना उसके ऊपर ट्रेवर्स करेगा। इसको जीरो से करूँ। हाँ जीरो से इनिशियलाइज करें, जीरो से करें जिस तरह आपने आई वाला वैसे करें। अब ये इसके अकाउंट्स के ऊपर चलेगा, ठीक है? उसके जितने कॉलम्स हैं, और आई से चलाऊंगी मैं। अकाउंट्स एट जीरो, मतलब जीरो डॉट साइज। इसका मतलब कि आप रो के साइज की बात करें। जीरो लिखे ना? आई नहीं लिखी है। नहीं आई नहीं लिखे, मैं जीरो लिखे। तो फिर पहले के लिए चलेगा सर? नहीं पहले के लिए ये सब वो है ना, मतलब उसमें आई लिखें या जीरो लिखें एक ही बात है। डॉट साइज करें क्योंकि ये हर हर जो कस्टमर है उसकी
उतने ही है, मतलब m/n है ना, कॉलम सारे के पास सेम नंबर ऑफ अकाउंट्स होंगे। मतलब ये नहीं है कि किसी के पास 2 अकाउंट है, किसी के पास 4 है। अच्छा ऐसे करते हो सकता। मतलब कर सकते हैं आप, लेकिन ये जो आप कर रहे हो, आप ये जिम करें कि m/n है, उसने कहा हुआ है कि हर एक उसके पास n अकाउंट्स है। तो अच्छा जीरो का साइज देख लें, या हर रो का साइज वही होगा, कांस्टेंट ही होगा। ठीक है ठीक है। आप सम करें, सम को प्लस इक्वल करें। अकाउंट्स एट INJ, मतलब आई रो हो जाएगी और कॉलम इसका जीरो। ठीक है, तो आई से रो सिलेक्ट हो रही है और जे से वो हो रहा है, और आपका सम आ रहा है। इस लूप से बाहर निकल के आपने उस सम को मैक्सिमाइज करना है। जो आंसर है उसको मैक्सिमाइज करना, आंसर इज इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ आंसर एंड सम। तो सम तो हमने इसमें इनिशियलाइज करवाया, अच्छा इससे ऊपर करवाया था, ठीक तो हर रो का जो सम है उसको देखेगा आंसर से कंपेयर करके वो मैक्स को। ठीक है सर, रन करें। है। किसी आपको क्वेश्चन है? नेक्स्ट ओपन करना है या नहीं? 3 मिनट है, अगर आप एटलीस्ट क्वेश्चन रीड कर लें। क्वेश्चन पढ़ नहीं चला था उसमें टाइम और कंप्यूटर करना। मैंने क्वेश्चन रीड कर लिया, मैंने कहा टाइम इतना होगा नहीं कंप्लीट करने में। ये तो बड़ा दिन सा लग रहा है बस इसका। मैडम आप कंटिन्यू करें, अगर आप कर सकती हैं तो मैं ज़रा कुछ ठीक है मुझे लीव सर। करें। चलें, थैंक यू। थैंक यू सर। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ओके। तो सर हम देख सकते हैं टाइम है हमारे पास। स्मॉलेस्ट इवन है तो सर ये हम पॉजिटिव दे सकते हैं, इवन जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है उसका मल्टीपल बोथ 2 इसमें हम सब करते हैं क्या करेंगे हम पहले तो हम सेलेक्ट करवाएंगे तो फिर हम देख लेते हैं आप देख सकते हैं इसका जो हमारे पास नहीं है क्या मॉड्यूलर वैसे अगर 0 है तो इसका मतलब इवन नंबर है। फिर स्कैन कर दें नंबर को और अगर नहीं है तो हम स्कैन करें स्कैन एंड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 के साथ उससे देना
मैम आपको क्लियर हुई है बात कैसे किया हम लोग इसका? फिर मैम थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, हल्की आ रही है बहुत। मैम क्लियर है। चलना चाहिए, ठीक है, थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। Yeah. Okay.